पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 नई वैकेंसीज की। एक है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दूसरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी और तीसरी है लिपिक भर्ती। क्या चयन प्रक्रिया है, क्या योग्यता है, पद कितने हैं, वेतन क्या है, कब से आवेदन होंगे, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है ये DSSB से यानी कि दिल्ली से आई है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से आई है। और DSSB की जो वैकेंसी के लिए सभी स्टेट्स के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 4214 पद हैं। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, एक एक भर्ती का नोटिफिकेशन अलग अलग दिखाऊंगा। पहले मोटी मोटी बात देख लीजिए। और यहाँ पर इसके लिए जो आवेदन है, आवेदन के लिए लिखा हुआ है कि 9 जनवरी 2024 से इसके आवेदन शुरू होंगे, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। और ये रहा आपका पहला नोटिफिकेशन जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। ये इसी वेबसाइट से आप लोगों को आवेदन करना है 9 तारीख से। तो यहाँ पर एक वैकेंसी हॉर्टिकल्चर की भी आई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पोस्ट कोड है 803/23, जिसमें टोटल पद हैं यहाँ पर 108। अलग अलग कैटेगरी के पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वेबसाइट वही जो मैंने आप लोगों को बताई थी। आ जाइए दूसरी वैकेंसी में। और ये जो वैकेंसी है आप लोगों की, जिसमें लिपिक भर्ती, मैंने थंबनेल में लिखा था लिपिक भर्ती, तो ये लिपिक भर्ती का विज्ञापन है जिसमें कई प्रकार के पद हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक पद ये है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 1। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो लिपिकों के ही हैं। और जिन पदों की संख्या लगभग 2354 पदों पर वैकेंसी आई है। और बता दूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर लिपिक भर्ती जरूर है, लेकिन दिल्ली की ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं उसमें अच्छा खासा भत्ते मिलते हैं। वेतन तो मिलता ही है, भत्ते बहुत सारे मिलते हैं और वेतन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो लिपिकों को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दबा के पद हैं काफ़ी ज़्यादा। और जैसे यहाँ पर हम लोग इसी को देखें, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, सर्विस डिपार्टमेंट जो भी दिल्ली सरकार के जो भी कार्यालय हैं, पे लेवल 2 है। और जनरल के 788 पद हैं, ओबीसी के 500 हैं, एससी के 194 पद हैं, एसटी के 40 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 150 पद हैं और टोटल 1672 पद हैं। दिव्यांगों के लिए भी, एक्स सर्विसमैन के लिए भी हैं और अन्य लोगों के लिए भी 75 पद हैं। तो एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी। और जिन पदों पर, जैसे स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफी आना चाहिए, टाइपिंग वाले पदों पर टाइपिंग आना चाहिए। और अधिक जानकारी आप लोगों को जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा तब मिलेगी। तो इसको देख लीजिए, यही वेबसाइट है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट मत देखिएगा और आवेदन करने के लिए भी और किसी भी चीज़ के लिए DSSBonline.nic.in। वैसे भी जिन वेबसाइट के बाद में NIC लिखा होता है तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि वो सरकारी वेबसाइट और ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, नर्सरी टीचर की। उसके बाद में बात करेंगे PGT की जो वैकेंसी आई है उसकी भी बात करेंगे। एक बात और बता दूं कि ये जो DSSB से वैकेंसी निकला करती है ये अलग अलग शिफ्ट में निकलती है, अलग अलग पार्ट में निकलती है। अभी जो वैकेंसी निकली है ये क्लर्कों की निकली है, नर्सरी टीचर्स की निकली है, PRT की निकली है और PGT की निकली है। अभी TGT की नहीं निकली है, इसीलिए मैंने थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने TGT नहीं लिखा हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट वही है, सारा सब कुछ वही है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं। ग्रेड पे वही है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में भी यही रहता है, 4200 ग्रेड पे है असिस्टेंट टीचर। लेकिन वहाँ पर भत्ते ज़्यादा हैं, वहाँ पर टोटल वेतन ज़्यादा मिलता है दिल्ली में यूपी के अध्यापकों से। जैसे यूपी में लगभग 50,000 से स्टार्टिंग होती है प्राइमरी टीचर की, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग ही होगी आपकी तो वो लगभग 55 या 60,000 के आसपास। तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के जो पद हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 1261 पद हैं। यहाँ पर छात्रा ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। और इस जनरल की जो पोस्ट है वो 512 है, ओबीसी की 341 है, एससी के 188 है, एसटी के 94 है, ईडब्ल्यूएस के 126 है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी ये सब के लिए है। और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन 4200 ग्रेड पे ही है, 81 पद। इस प्रकार से टोटल ये 120 पद हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी का यहाँ पर जो पद है और उसमें जो टोटल पद हैं वो 74 हैं। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है ये नर्सरी के 1455 पदों पर ये वैकेंसी आई है। ये जितनी भी भर्तियां आप लोग देख रहे हैं, ये सारी भर्तियों के जो आवेदन है वो 9 तारीख से शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी ही रखी गई है।
पहले आप लोग विज्ञापन देख लीजिए जो शॉर्ट नोटिस जारी हुई हैं आज, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कुछ अन्य सूचना इस भर्ती से संबंधित चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये पीजीटी का नोटिफ़िकेशन है, नोटिफ़िकेशन नहीं है, नोटिस है। नोटिफ़िकेशन तो उसे कहा जाएगा जो विस्तृत नोटिफ़िकेशन जारी होगा। तो ये पीजीटी के लिए है और पीजीटी के लिए देख सकते हैं किन-किन विषयों से वैकेंसी आई है। इसके लिए भी 9 तारीख से ही आवेदन करना है, साथ इसकी भी लास्ट डेट है, लगभग 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे आप पीजीटी हिंदी। और इसके पदों के बारे में आगे जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये देखिए टोटल जो पद दिए हैं, ये ये नीचे पद दिए हैं अलग-अलग विषय की, केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेल, फीमेल का अलग-अलग कैटेगरी में सबका अलग-अलग पद दिया हुआ है। ये मेल का हर विषय में, फीमेल का, सबके पद यहाँ पर पहले ही बाँट दिए गए हैं, तो आरक्षण वाली स्थिति की कोई बात ही नहीं है। तो टोटल यहाँ पर ये जो पद है वो 297 पद हैं पीजीटी में, और लगभग 1450 जो पोस्ट हैं वो जो नर्सरी वाली वैकेंसी आई है उसमें, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट 2300 के आसपास हैं वो क्लर्क की जो वैकेंसी निकली है लिपिकों की उसमें है। एग्जाम पैटर्न की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पीआरटी का जो पेपर होता है DSSS में सभी भर्तियों में अभी तक, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 200 नंबर का पूर्णांक होता है जिसमें लगभग जो 100 ये 2 भागों में ये बटा रहता है। और जो ये वाला भाग है जहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन और हिंदी 20 क्वेश्चन। 100 नंबर आपके यहाँ के और 100 नंबर आपका सब्जेक्ट का रहता है। तो इस प्रकार से ये 200 नंबर का पूर्णांक होता है। और ये पीआरटी का हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग पीजीटी का। पीजीटी की वैकेंसी भले ही ना आई हो मगर उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो पीजीटी का होता है पैटर्न, उसमें यहाँ पर ये 300 नंबर का पूर्णांक होता है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी समान धन और रीजनिंग वगैरह जो आपने देखी पीआरटी के लिए, नर्सरी के लिए, उस तरीके से इसमें भी आता है। ये देखिए आप लोग 20, ये यहाँ पे पूरा बटा हुआ है, ये 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का इसमें जिस सब्जेक्ट के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं 200 का आपका जो सब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से जो पूर्णांक है आपका ये हो जाता है 300 नंबर का। ये देखिए, तो यूपी में नहीं, जैसे यूपी में केवल सब्जेक्ट पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है पीजीटी वगैरह में। हालांकि चर्चा हो रही है अगली बार से, लेकिन अभी तक तो खैर नहीं होता रहा। और ये जो आप देख रहे हैं ये टीजीटी का है। टीजीटी में भी सारी चीज़ें होती हैं, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। 100 नंबर का तो ये आना ही आना है, सभी भर्तियों में आता है दिल्ली की। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये केवल 100 नंबर का हो जाता है। जो पीजीटी में 200 था इसमें 100 नंबर का हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली की वैकेंसी 0.5 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, 2 घंटे का समय मिलता है। पीजीटी में 3 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पर ये 4 5 से 20 यहाँ पर देख सकते हैं 200 नंबर का पूर्णांक है। और ये जूनियर असिस्टेंट जो लिपिक की वैकेंसी आई है। दिल्ली की वैकेंसीज में एक कमी रहती है कि अधिकतम जो आयु सीमा होती है वो जनरल के लिए केवल 30 वर्ष ही होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।